ये प्रत्याशित जीत की तरफ बीजेपी इस समय बढ़ रही है। क्या लग रहा है देश भर में ये कौन सा कॉनोटेशन है, कौन सा नैरेटिव है जो बीजेपी के फेवर में जाता नजर आता है और तस्वीरें जो आंकड़े कुछ ऐसे आते हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए भारतीय जनता पार्टी पे, ये सब किया और उसमें हो सकता है उनके नज़र से कुछ दम भी हो, लेकिन भाई साहब आपकी पार्टी को जन आंदोलन करने से कौन रोक रहा है? सड़कों पर उतरने से कौन रोक रहा है? आपके कार्यकर्ता सड़कों पे क्यों नज़र नहीं आते? आप लोग स्टूडियो में नज़र आते हैं, आप लोग जो है ट्वीट पे और उस पर बयान देते हैं, लेकिन जनता का मोबिलाइजेशन का जहाँ तक बात आती है, राहुल गांधी अकेले एक बयान देने वाले हैं, बाकी आप लोग कहाँ रहते हैं? ये सवाल बताइए ना, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी पर कब तक ब्लेम करते रहेंगे? कौन कह रहा है कि आप पश्चिम बंगाल में, बिहार में आप सड़कों पर दिन रात, अगर जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के हर आनुषंगिक संगठन सड़कों पर उतरते थे, चाहे आप उनसे सहमत हों या सहमत हों। गांव-गांव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब काम करते थे। आप क्यों नहीं आप सड़कों पे उतरते हैं? क्यों नहीं जन आंदोलन करते हैं? बयान बहादुर क्यों है? सर जवाब ले लेते हैं, बहुत लंबा सवाल हो गया आपका। अत्रे जी, देखिए, स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस ही एकमात्र इस देश में पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर सड़क पर उतर करके जन आंदोलन कर रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी जी जिस तरह से अगुवा होकर के जो है इसको एक हमारे एक कार्यकर्ता को जिस तरह से जो एक लेसन देते हैं, एक कांग्रेस ही है जो आज लड़ रही है। वो अलग बात है कि आज कांग्रेस पार्टी और उस समय की भारतीय जनता पार्टी में फर्क ये होता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा भी अगर प्रदर्शन होता था तो उनको आज़ादी दी जाती थी करने के लिए, उनको स्वतंत्रता थी और प्रेस को स्वतंत्रता थी कि पूरे तौर पर उनको दिखाया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है, जिस तरीके से चीज़ों को आज अपने हाथों में शिकंजा कस रखा है कि आप विपक्ष को कहीं प्रदर्शन मत करने दीजिए, जहां उनका प्रदर्शन का शुरुआत हो वहीं उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लाद दीजिए, और अगर कहीं फिर भी करने में कामयाब हो जाए तो मीडिया पे इतना दबाव डाल दीजिए कि कहीं दिखाइए मत। चलिए ठीक है, चलिए राजेश जी आप रुक जाइए। सत्याग्रह वाली पार्टी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाली पार्टी, मैं राजीव जेटली आपके पास आना चाहूंगी। अत्रे साहब, अत्रे साहब बहुत वक्त आपको दिया। अत्रे साहब अब शांत हो जाइए, बहुत वक्त आपको दिया। राजीव जेटली, अब ये कहा जा रहा है कि साहब बंगाल में एकदम एक नया नई सरकार जब आएगी तो एक नई बहार बंगालियों के लिए आएगी। वो नई बहार, नया वादा क्या है आपका बंगाल की जनता से? बंगाल ने आपको बड़ा बहुमत इस समय फिलहाल जो रुझानों में दिख रहा है वो दिया है। देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए कि बंगाल सबसे समृद्ध प्रदेशों में माना जाता था। किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति आता था, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बंगाल में होती थी। सबसे बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या उनके मुख्यालय होते थे, इंडस्ट्रीज़ के कहाँ होते थे? कलकत्ता में होते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कहाँ होती थी? बंगाल में होती थी। अभी तोलाबाजी, ये सारे धंधे चला करके लगभग 30-40 सालों में बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश की गई। सबसे पहली ज़रूरत है कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर वहीं पैदा हों, और इसके लिए हम सारे जितने भी डोर्स हैं वो ओपन करेंगे। दूसरा, बंगाल की डेमोग्राफी को जिस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई और बंगालियों के अधिकारों को छीना गया, पहले उनके वो अधिकार उनको वापस ला करके देने हैं जो परंपरागत उनके पास शुरू से रहे हैं। भाई, दुर्गा पूजा जैसी, रामनवमी जैसे यात्राएं हम नहीं निकाल पाते थे, यह अधिकार पहले उनको वहाँ पर ला करके दे रहे हैं। तीसरी बात देखिए, हमारी फेंसिंग, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार हमें मौका नहीं दे रही थी, हमें परमिशन नहीं दे रही थी कि हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग कर पाएँ, आज हमारे पास वो अधिकार आ गया है कि हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग करके जो इंट्रूडर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको रोकेंगे।